लो जी, लोकेशन पूरी हो गई आप। I've reached Doon University guest house. Let's see how guys are staying. And so the rooms are triple sharing in the guest house. Let me give you a quick room tour. As we enter rooms number 304, I have chosen this bed. We have cupboards, table chair. Show you the balcony. Beautiful view. It was a good weather day. And then there are two people that will be here. Washroom and all. Hi guys, welcome to day one. We have got ready. ये है मेरी दो रूममेट्स अंतिम एंड रिचा और हम ड्रेसअप हो गए हैं ट्रेडिशनल में एंड मूविंग टूवर्ड्स हैविंग ब्रेकफास्ट. लेट्स सी हाउ द डे वन गोस. राम राम भाई सारा है राम राम. अच्छा यहाँ पे ओके. महाराष्ट्र 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 महाराष्ट्र. अच्छा ओके. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओके. मध्य प्रदेश, पर्यावरण मिनिस्ट्री के लिए जो है ऐश्वर्या रावत. युवा एवं कार्यक्रम के लिए युवा एवं यूथ. कृषि उद्यान सैनिक कल्याण उत्तराखंड सरकार और उनके साथ साथ विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर सुरेगा डंगवाल जी, कुलपति डून यूनिवर्सिटी. That kind of opportunity to think like the great leaders, the great thinkers, the great visionaries of the Indian democracy. लंच के टाइम हम बिल्कुल लास्ट में आए थे. Midnight cravings. Good morning guys, welcome to day 2 of Rashtriya Yuva Sansad at Doon University, Dehradun. Fit check. Ready? Today is formals, dress code, and we are heading for breakfast. That's all girls from Nagaland, and most of them already reached, and then we have our proceedings start again from 9 a.m. कहाँ से कहाँ पहुँच गई. कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है. आप जो है देखो कि न भाया कजोरा है और विज्ञान के हर क्षेत्र में बढ़ जाए. चीर सभी संकट की घड़ियाँ उषाधरा पर आए. चिर उदार भारत गाँव की सड़क का हिसाब. संस्कृत साहित्य में एक श्लोक आता है. माननीय स्पीकर महोदय, पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने प्रश्न पूछा है, क्योंकि
आई थिंक ये आखिरी सवाल है, थोड़ा सा तसल्ली से आपको इसका उत्तर देना चाहूंगी। हमसे विपक्ष जी पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के थ्रू पार्लियामेंट और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए किया है, लेकिन उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब इतनी संख्याएं महिलाओं की बढ़ जाएगी तो उसके लिए लॉ मेकिंग, बिल ड्राफ्टिंग, पॉलिसी मेकिंग और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर सिखाने के लिए गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या बनाया है, और जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी, जैसे हमारा विपक्ष ने भी कितनी बार बोला कि देश की नारी विपक्ष पर भारी या सब पर भारी, तो उसी नारी को सशक्त करने के लिए हमने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं। पहला है, जैसे कि हमारे जो भी इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लवासना, एलएलयू और रिसर्च सर्विस, वहां पे मॉड्यूल्स के तरीके से सिखाया जाएगा ऑलरेडी जहां पे है। दूसरा है कि हमारी महिलाओं को जो हमारे वरिष्ठ सांसद और विधायक हैं उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। तीसरा, एक गवर्नेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा चुका है ऑनलाइन। एंड फोर्थ, वी टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पहले ही राज्य स्तरीय पर युवा शक्ति एकेडमिक्स के माध्यम से 10,000 अधिक महिलाओं को तैयार कर रही है। एंड वी टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस ने नीति आयोग के साथ मिलकर इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स क्रिएट की है, जिसमें महिलाओं को संपूर्ण तैयारी की जाएगी, और साथ ही जो हमारे बार काउंसिल्स और एनएलयूज हैं उसमें लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग क्लिनिक्स शुरू की जा रही हैं, ताकि महिला नेता बिल्स बनाना, ये सब व्याख्या करना इंडिपेंडेंटली सीख ले। मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि विपक्ष कहता है कि पॉसिबल है क्या ये सब, फिर चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो कि आबादी आपकी आज के टाइम में इतनी ज्यादा है, कैसे करवाएंगे, या फिर इस ट्रेनिंग विमेन की जो महिलाएं अब ज्यादा आने वाली है। मैं बोलती हूँ 370 आर्टिकल 370 हटाना आसान था क्या, या फिर एयर स्ट्राइक करना या ऑपरेशन सिंदूर, कुछ भी पॉसिबल नहीं था, बट इस सरकार ने करके दिखाया है और हम आगे भी करेंगे। जी, समय सीमा प्लीज विराजमान हो जाए। अब मालूम होगा हमारी सरकार ने कितने अंश बनाए। चिंता करो उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जिसके लिए पूरा बदल दिया। चिंता करो उस हमारे जो महर्षि के ग्रंथों को आपने दबा के रखा, चरक और सुश्रुत जैसे सर्जन को बैठा के रखा। चरक करो उस योग पॉलिसी की जिसका विश्व में आज डंका बजा है। इसीलिए भारत में कहा जाता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार पोषणम, योग कर्मश कौशलम जैसी नीतियों को आपने शिक्षा नीति से बता के रखा, और आज यहाँ बैठने की हड़बड़ी मचा रहे हो। याद रखो, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, चाहता स्वच्छ भारत, यहाँ तक के मंच में हमारी जिस मंच में आज बैठे हो, जहाँ पर संसद और असेंबली चलाने को सीखने का हम सबको मौका मिल रहा है, यह भी हमारी डिजिटल भारत इंडिया की देन है। जय हिंद, जय भारत, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। ये वो एहसास है जो गुलाम पाओ दे सकते। थैंक यू। मैंने अपनी लाइफ बहुत सिंपल रूल से जी, बिकॉज आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन फॉर 27 years एंड आई टोल्ड यू आई रिप्रेजेंटेड, तो हमें भी पूरा वर्ल्ड घूमने का